मुझे लगता है भाजपा को पहले ये जवाब देना चाहिए कि जिस दिन वो भयावह वीडियो वायरल हुआ उसी दिन मणिपुर में 2 और औरतों का गैंगरेप हुआ और उनकी हत्या हुई। ये आपकी पुलिस व्यवस्था है। आप विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाइएगा, आप मणिपुर की घटना पे समानांतर ढूंढिएगा। कभी तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके कर्तव्य है, जो आपकी कानून व्यवस्था है, उस पर भी बात करिएगा। मुझे ऐसा लगता है भाजपा को हर उस व्यक्ति के खिलाफ उंगली उठानी बंद कर देनी चाहिए जो उनकी ध्वस्त कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता है। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है। घिनौनी गंदी राजनीति इस देश की औरत की अस्मिताओं पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैम, कल सभी पार्टियां एक साथ होकर जो मणिपुर को लेकर तय करेंगी, आप कैसे देखती हैं, क्या कुछ होगा उसमें? क्या फिर से बोलिए? कल सभी पार्टियां जो है मणिपुर को लेकर जो है मुझे लगता है कि जो 26 पार्टियां इंडिया, जो हमारा समूह है, जो 26 पार्टियां हम लोग कर्नाटक में मिले, अगर आप हमारा रेजोल्यूशन पढ़िए, हमारा वक्तव्य पढ़िए वहां से, तो पहला पॉइंट ही मणिपुर है। और तब तो इतने भयावह वीडियो भी नहीं आए थे। मणिपुर 2.5 महीने से ऊपर हो गया हिंसा से झुलस रहा है। औरतें वहां पर किस दर्दनाक हादसों से गुजर रही हैं, बच्चों का जीवन तबाह है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। ये देश का एक हिस्सा है और हम सब खड़े होकर एक स्वर में कहते हैं, हमको मणिपुर को ये संदेश देना है कि वहां शांति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और उसके लिए लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वक्तव्य दें, चर्चा हो और हम मणिपुर को एक संदेश दें। इसमें किसी को क्या आपत्ति है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये जो गंदा काम कर रही है, भ्रमित करने का, फेक फैलाने की खबरें, वो बंद कर दे। असलियत यह है कि सदन में चर्चा से भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं, छुप रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मैम, मणिपुर मैम केरल के मुख्यमंत्री ने इस पर हमलोग बोला, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है हर व्यक्ति मणिपुर के बारे में चिंतित है। इस देश का आम नागरिक, इस देश का राजनीतिक वर्ग, इस देश का विपक्ष, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो नफरत फैलाने का एजेंडा है वो हर ओर दिख रहा है इस देश में। मिजोरम में दिक्कत है, नागालैंड में दिक्कत है, मणिपुर में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतने भयावह तरीके से 2.5 महीने से ऊपर हो गया, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री का विमान मिस्र जाएगा, खाड़ी के देश जाएगा, अमेरिका जाएगा, फ्रांस जाएगा, मणिपुर की तरफ नहीं मुड़ेगा। राहुल गांधी जी जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वो मणिपुर जैसे जगहों के लिए राहुल गांधी वहां जा सकते हैं, लोगों का आंसू पोंछ सकते हैं, अजनबियों को गले लगा सकते हैं, उनको ढांढस बंधा सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य नहीं है। जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी जाते हैं तो जो पार्टी है वो कहती है कि वो वहाँ गलत मैसेज पहुंचाने जाते हैं लोगों में। कोई जाकर प्यार की बात करता है, कोई जाके राहत कैंपों में लोगों से मिलता है, महिलाओं को ढांढस बंधाता है, पुरुषों को ढांढस बंधाता है, युवाओं को कहता है आप इस देश का हिस्सा हैं और ये देश आपके साथ बढ़ा है। ये गलत है। अगर ये गलत है तो राजनीति ही गलत है, क्योंकि लोगों के साथ खड़े रहना, उनके आंसू पोंछना, उनको ढांढस बंधाना, उनके साथ प्यार और मोहब्बत करना ही राजनीति है। राहुल गांधी की राजनीति ये है। भाजपा की राजनीति नफरत फैलाने की मैं मान सकती हूँ और इससे उनको आपत्ति हो सकती है, लेकिन नफरत के आपके पनपते हुए बाजार में बहुत सारी मोहब्बतों की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं और इसी से आप घबराए हुए हैं। खनखड़ साहब ने भी रविवार को एक बयान दिया था, सत्ता पक्ष की ओर से ना बोलें। आप अपने पद का सम्मान रखिए। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, आपको बाईपार्टिजन रहना है। इनकी एक पुरानी आदत रही है, ये काफी राजनीतिक तीखा टिप्पणी करते हैं। मुझे नहीं लगता उस पद को शोभा देती है। उस पद का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसी स्वर में यह भी कहती हूँ कि यह सदन की जिम्मेदारी है, यह सभापति की जिम्मेदारी है कि इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर इस देश के सदन में सत्र चल रहा है, चर्चा हो। क्या ये मांग करना विपक्ष की गलत है? क्या प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग करना, 140 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री क्यों चुना जाता है? कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को गले लगाए, उनको हीरा दे, या फ्रांस चला जाए और वहां पर परेड में हिस्सा ले? इसलिए चुना जाता है कि जब देश के सामने ज्वलंत और जरूरी मुद्दे आएंगे तो वो खड़ा होकर देश के को विश्वास में लेगा, उसका सामना करेगा, लोगों को विश्वास दिलाएगा। पर ऐसा करते हुए मोदी जी दिखते नहीं है। तो मुझे लगता है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको इस तरह की तीखा टिप्पणी से बचना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।